हालदौर में कब्रिस्तान है, वहाँ 25 जुलाई को मृत्यु हुई थी, उनको दफनाया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे जैसे उपचुनाव का समय करीब आ रहा है, वहां पर राजनीतिक माहौल में भी काफी ज्यादा घमासान हमें देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक बड़ी डकैती हुई, जिसके अंदर 3.5 किलो सोना और करीबन 600 ग्राम चांदी जो है चोरी हो गई थी। बड़े व्यापारी ने जब इस चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई तो इसमें उत्तर प्रदेश के 12 बड़े अपराधियों का नाम एफआईआर में दर्ज कराया गया, जिसमें से पहला एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस यानी सीएम योगी की टीम ने मंगेश यादव नाम के एक अपराधी का किया। जब यह एनकाउंटर हुआ तो विपक्ष दल के नेता माननीय अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वह सरनेम देखकर एनकाउंटर करती है। मंगेश यादव के एनकाउंटर को पूरी तरीके से फर्जी बताया। जब राजनीतिक माहौल गर्म हुआ तो पुलिस ने इस मामले को लेकर कड़ी कार्यवाही की और उसी केस यानी कि सुल्तानपुर में जो डकैती हुई थी, उसी डकैती के दूसरे अपराधी का, जिनका नाम अनुज प्रताप सिंह है, उनको भी आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंदर ढेर कर दिया गया है। एसटीएफ की तरफ से अनुज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर आज कर दिया गया है, जिसके बाद राजनीतिक माहौल भी बुरी तरीके से बिगड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। जब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ तो अनुज प्रताप सिंह के जो पिताजी हैं, उन्होंने एक बयान दिया और बयान देते हुए उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा पूरी हो गई है, अब ठाकुर के एक लड़के का भी एनकाउंटर हो गया है, सरकार जो चाहे वह कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो लड़का चला गया। इस तरीके का बयान देते हुए अनुज प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव को जो है डायरेक्ट तंज कसा था। राजनीतिक माहौल की अगर हम बात करें तो आज जब उन्नाव जिले में अनुज प्रताप सिंह को ढेर किया गया, इसके बाद अखिलेश यादव की फिर से टिप्पणी आई और उन्होंने कहा कि यह एनकाउंटर भी फर्जी है, क्योंकि पहले एक दूसरी जाति के अपराधी का एनकाउंटर कर दिया था, उसका हिसाब बराबर करने के लिए एक दूसरी जाति के शख्स का जो है एनकाउंटर कर दिया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वाकई अब ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम है वह जाति देखकर एनकाउंटर करती है। पहले एक यादव का एनकाउंटर किया, उसके बाद एक ठाकुर का एनकाउंटर करके उन्होंने यह साबित कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि चलिए मान लेते हैं मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह एक बड़े अपराधी थे, लेकिन क्या पुलिस का काम उनको सजा देना है? पुलिस का काम है सजा दिलवाना, ना कि अपनी गोली से फैसला करना। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता वापस उनको नहीं चुनने वाली है, इसीलिए वे जाते जाते उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, जिससे जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं वे उत्तर प्रदेश में आने से भी डरे। इस तरीके का बयान अखिलेश यादव की तरफ से जारी हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी की तरफ से भी इस एनकाउंटर के बाद एक बयान आया है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश की पुलिस की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके का अपराध करेगा और उत्तर प्रदेश के व्यवसाय में बाधा लाने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम यही होगा। सीधे सीधे सीएम योगी का नारा जो है जब से उनकी सरकार बनी है यही रहा है कि भारत को, यही रहा है कि उत्तर प्रदेश को एक भयमुक्त प्रदेश बनाना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अनुज प्रताप सिंह के पिता को भी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से 16 दिन के लिए उठा लिया गया था बिना किसी वजह। अनुज प्रताप सिंह की जो बहन है उन्होंने ये बताया था कि पुलिस हमारे घर पर आई और हमसे कहा कि आपका बेटा अनुज सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल है। उन्होंने बताया कि मेरा भाई गुजरात के सूरत शहर गया हुआ था किसी काम से, जिसके चलते पुलिस ने मेरे बाबा को उठाया और 16 दिन तक उनको पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखा। तो अनुज प्रताप सिंह के परिवार ने सीधा आरोप लगाया उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर कि उनका जो बेटा था उसके ऊपर 1-2 मुकदमे थे, लेकिन 26-27 मुकदमे लगाकर पुलिस ने जानबूझकर यह एनकाउंटर किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको सुनकर आप शायद हैरान रह सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा हो चुका है कि वहां पर अब एक मरा हुआ आदमी भी सुरक्षित है या नहीं, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। यह मामला आ रहा है बिजनौर के थाना हल्दौर के खारी इलाके से। मैं आपको बता दूं कि 2 महीने पहले करीबन 16 जुलाई को खारी के एक बड़े मौलाना, जिनका नाम सैफुर रहमान बताया जा रहा है, उनका इंतकाल हो चुका था। 16 जुलाई को उनके शव को खारी के कब्रिस्तान में दफनाया गया और आज जो वहां से रिपोर्ट आ रही है, जो खबर आ रही है, वह वाकई दिल दहलाने वाली है। तो खबर यह आ रही है कि सैफुर रहमान को दफनाने के करीबन 2 महीने के बाद में किसी ने उनके शव के साथ इतनी बुरी हरकत की है, जिसको सुनकर लोग कांप रहे हैं, लोग डरे हुए हैं।
मैं आपको बता दूं कि कब्रिस्तान में जाकर सैफुर रहमान की कब्र को खोदकर उसमें से सैफुर रहमान के शव से सर को अलग कर दिया गया है। ये किस अपराधी का काम हो सकता है, इसके ऊपर जो है पूरा माहौल खाड़ी के अंदर इस वक्त घबराया हुआ है। और आज वहां पर लोकल टीम पहुंची, थाना प्रभारी पहुंचे और पूरे एरिया को सीज कर दिया गया था। वापस से पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और उनकी कब्र को खुदवाया गया और जब उनके शव को देखा तो वाकई उनके शव से उनका सर वहां पर मौजूद नहीं था। कोई शख्स उनके सर को काटकर लेकर चला गया था। थाना प्रभारी ने क्या कहा, आइए उनके जुबानी सुनते हैं। ये ग्राम खारी थाना हल्दौर में कब्रिस्तान है, वहाँ 25 जुलाई को मृत्यु हुई थी, उनको दफनाया गया था। आज सूचना प्राप्त हुई थी किसी द्वारा उसमें छेड़छाड़ की गई है और जो सर है उसका वो लिया है किसी ने। वहाँ पे आसपास कुछ अगरबत्ती वगैरह भी हैं, तो हो सकता है किसी ने तांत्रिक पूजा के लिए किया हो। पुलिस की टीम लगाई गई है, शीघ्र ये कृत्य जिसके द्वारा किया गया है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की। तो जिंदा इंसान तो क्या, अब भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मरा हुआ इंसान भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले की छानबीन जोरों शोरों से की जा रही है और जल्द से जल्द अपराधी को पकड़कर उसको कड़ी सजा दी जाएगी। आदाब, मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।